इसमें। तो मैं क्या करूं, कैसे मारूं उसके मुंह पे? आंखें जिसकी बड़ी बड़ी, जो भी देखे इसको बस देखता ही रह जाए। मैं इतना नहीं गिर के, मैं नहीं काली हूँ, मैं इतना बस गिर के नहीं काम करती। नहीं बस इसलिए मैं तो खो रहा है कि मैंने क्यों हिम्मत हारी। किरण भट्ट, सारा और अमल, आपको सरपंच साहब ने बचा लिया और आपकी एक भैंस ने बचा लिया जो भागती रही। अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद हम सब झाड़ू लगाएंगे एक ही साथ और उसके बाद खेतों में जाना पड़ेगा। आज सुबह सुबह ये सारे काटने हाथ यहाँ बीच में इधर साइड, ये पीछे से हैंड पीछे, हाथ पीछे जाता है। चलो जी, इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि मैं घर की सफाई में लगी हूँ, झाड़ू मारी हूँ और अभी मैंने स्टार्ट उधर से किया है। आई होप कि अच्छा सफाई करी हूँ वरना अम्मा से डांट पड़ जाएगी। जाना है सुबह भी अभी सारा कचरा उठा के बाहर फेंकना है। हमारी अम्मा को उर्दू नहीं आती है, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मुझे उधर बोलना पड़ता है, तो फिर वो ट्रांसलेट करती पंजाबी में, फिर वो जाके समझती हैं, तो फिर जो वो बोलती हैं वो मुझे ट्रांसलेट करती, फिर मैं जाके समझती हूँ और हमारा डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन नहीं है क्योंकि उनको पंजाबी आती है। सुबह ये सब करना पड़े ना, लग पता जाए जब 5 बजे उठाते हैं और उसके बाद सफाई शुरू करा देते हैं। बहुत मुश्किल है ये, मजदूर का बहुत मेहनत लगी, बहुत ताकत लग रही है। सुबह कुछ खाए पिए बगैर इसको करना बहुत हिम्मत की बात है। और जो बाहर से आया होगा नाश्ता नहीं करता, ब्रेकफास्ट नहीं करता, मेरा ख्याल है कि वो गिर ही जाएगा। कपड़े हैंग करने का दिया है काम बाजी ने हमें, शुक्र है शाम दे दी। ये दिन भी देखने दे हमें।
हाँ जी, सुबह को काम से मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है, मेरा और सारा का वेट लूज होना शुरू हो गया। क्या डालना है ये? अच्छा, वो बाहर निकालना है। नहीं, बोरी बोरी वो पकड़ना है। नहीं बोरी यार। फाइनली हमने गाय का खाने का इंतजाम कर लिया। जब झाड़ू लगानी है तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं, ऐसे। हाय, काम करना बहुत मुश्किल है। भैंसों को पानी भी दिया गया, बर्तन भी धुल गए। उस दिन की तरह जब हम लोग वो बना रहे थे, क्या नाम है उसका, पूड़े, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी जिसकी वजह से आग जलाना बहुत मुश्किल था। और अभी भी झाड़ू देना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवा चल रही है। वापस आ जाता है सारा गंद जो भी है। सुबह सुबह सांस तो आपको देखे कैसे मुझे आ रहा है। अच्छा अम्मा जी, कैसे बिल्कुल नीचे से काटनी है? अच्छा नीचे। हाँ जी है पल्ली बिछा दो। गाँव के काफ़ी कैरेक्टर्स किए लेकिन ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं किया जिसमें इतना सब कुछ करना पड़े। अभी हम ये सफाई किए, वो कूड़ा जमा किया, वो हम कूड़ा फेंकने जा रहे हैं और ये लास्ट काम है। इसके बाद हम शायद अम्मा के साथ बाहर जा रहे हैं गंदम काटने मेरे ख्याल से। आज हमने वही काम करने हैं जो अम्मा करेंगी, हमें बताएंगी। और कोई काम रह गया? नहीं बता। शुक्रिया। ये आटे की तरह नहीं है। वो करते फिर ऐसे तुम बताओगे? हम मेक करके मेरे बच्चे करते तो हम भी कर सकते। नचदी दे लकदे हुनारियां नू गिणदे, गब्बरू जवानी ओदी अखां नाल मिणदे। नचदी दे लकदे हुनारियां नू गिणदे, गब्बरू जवानी ओदी अखां नाल मिणदे। झांजरां दे मोर कहंदे नच वाजे होर, झांजरां दे मोर कहंदे नच वाजे होर। किन्ने आशिकां नू हत्थां ते नचावे, अख नचदी बदल होदी। कोशिश मैंने की है ये पेड़ा बनाने की, बीच में थोड़ा सा कुछ का मिक्स करके और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन नहीं हो रहा। दिल बहुत ख़राब हो रहा है और नो वर्ड्स। हम खेतों में फिरने नहीं आए, काम करने आए हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा खुशी नहीं है।
थोड़ा सा रखना पड़ेगा, इसके ऊपर काटने के बाद रखना पड़ेगा। करो जो समी कर रही है, या भी डांट इसके अंदर बंद करना है गंदम जो काटेगी तो इसमें शहर में भी जैसे आजकल गैस खत्म हो रही है, मेरा ख्याल है कि अगले आने वाले 5 सालों में शहर में भी यही हो रहा होगा। मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग ऑफिस जाने से पहले जो है ये गोबर कर रहे होंगे, क्योंकि जितना कंडीशन है, ना गैस है ना बिजली है, तो नेचुरल फैसिलिटीज जो है ऑब्वियसली उससे कोई ना कोई तो फायदा उठाना चाहिए। और बस हो गया ना? उठा रहे हैं और आई थिंक हमसे ज्यादा educated हैं ये लोग। ये मैंने बनाया है चिकन jalapeno पिज्जा, ये देखिए वेरी गुड। मुश्किल टफ काम करते हैं ये लोग। हम लोग तो सिर्फ शहर में बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, सही मेहनत तो ये करते हैं। बहुत मुश्किल है ये काटना। हम समझते हैं देखने में आसान लगता है, लेकिन जब खुद करो तो इससे आप क्या करते हो? ये कल हमने खाना बनाया वहाँ पे सुबह नाश्ता, तो ये वो जलाने में उस चूल्हे के लिए ना करते हैं। हाँ हमें पता चल गया। अम्मा दबा दब के नहीं है, दबा दब काटो। काफ़ी ज़्यादा कर दिए, सांस चढ़ चुका है। और देखें अम्मा हमें जाने ही देगी नहीं है कि अभी काम करना है। आप लोग सुनाए ठीक ठाक है, काम कर रही हैं? हमारे तो घर वाले भी हमसे बहुत खुश हैं। चाची से हमने पूछा भी और वो बहुत खुश हैं। अभी वो तेज कर रहे हैं, हमने जाने गंदम काटने। मुझे भी इस चीज़ की खुशी है। मुझे भी एक खातून ने बताया कि आप लोगों ने गोश्त भी तपे हैं। बिठाओ बिठाओ पहले। नहीं मैं बस आप लोगों को शाबाशी देने के लिए आया था। ये बहुत अच्छी गल है, आप लोग पूरे ध्यान लगा के काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सही। ठीक है, मेरी तरफ से बहुत शाबाशी आप लोगों को, मैं खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब आज हम लोगों से पहली दफ़ा इतने खुश थे, वो तो हम लोगों से कल भी बहुत खुश थे, जिससे हम लोगों के हौसले और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज उन्होंने हम लोगों के घर में आके हमें शाबाश दी। नाश्ता हमें बाद में लगता है, पहले काम करते हैं। जब तक ये काम नहीं करेंगे ना, नाश्ता की तरह काम नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से होता है। नाश्ता गिलास और सब तबीयत खराब है तो और नाश्ते के बगैर ये चलाना क्या हुआ? ओए मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझसे नहीं हो रहा है काम। अब मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं ज़बरदस्ती करती रहूँ। मैंने कोशिश की है करने की, लेकिन मेरा BP लो हो रहा है।
क्या हुआ? ओए ओए धात्री, तुम्हें नीचे धात्री, इसके नीचे ये तो निकाल। पानी पानी पिलाएं प्लीज। सारा बीच में बेहोश हो गई थी। अब उसमें उसकी रात से तबीयत ख़राब थी, ये तो मुझे पता है। उसका बीपी लो हुआ है, वो गिर गई है और मतलब उसको मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और वो धूप इतनी तेज़ थी कि कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो गिर जाता। ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी, रात से ही मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। मुझे मेरा स्टमक भी बहुत अपसेट था। मेरी एक्चुअली बैक एक प्रॉब्लम भी मेरे साथ हुई है कुछ दिनों से, तो ऊपर से वो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते, मेरा बीपी लो हो गया था। अपने हम हैं, हम एक टीम के साथ काम कर रहे हैं। काम कर चल बस। ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਠੁਮਕਾ ਜਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। अभी फिलहाल हम इसकी कटाई कर रहे हैं और मेरे हाथों पे फिर से हम स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे पता होता ना कि तरीका कंपटीशन में तो मैंने जीत जाना था, क्योंकि तो ऐसे नीचे से काटना तो बहुत आसान है। हम लोग फसलें काट रहे हैं, उनको ऊपर से पकड़ना है इस तरह। नहीं खुला हुआ, खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ। इसको बस हाथ से इस साइड में कर, मैं इधर से करती हूँ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕੀਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ना। इधर बैठ जाते हैं। हाँ यार, हमारा तो सारा काम हो गया, सफाई भी हो गई, बर्तन भी हो गए और वो हमने वो भी काट लिया। वो जो क्या था, घास, चारा। ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਤੂੰ ਕਾਦੀ ਪੰਜਾਬਣ, ਜਿੱਧਰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ये भी काम है। अभी आप खेत देख रहे थे, हम उनसे सारा काम करा रहे हैं। वैसे बहुत स्वीट हैं लेकिन काम के मामले में थोड़ा सा सख्ती रखते हैं। बहुत टफ लाइफ है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर गंदम काटने से बेहतर है वही ठीक है कि आप लाहौर में हो तो सुबह आराम से उठ के दफ्तर जाओ, शूट्स पे जाओ, अपने काम करो। शहरों में तो हम लोग 2-3 बजे उठते हैं। हाँ, 2-3 बजे उठते हो। यहाँ पे तो रात को सो जाओ, सो और सुबह ऐसे 4 बजते हैं तो जी सुबह हो गई, काम शुरू हो गया। पता नहीं काम इतने होते कि ख़त्म ही नहीं होते। आप लोग तो काम करने के लिए निकले हुए हैं। सारे काम कर लिए। नहीं, मुझे ये खबर मिली है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं तो अभी यानी कि सो रहा था जब मुझे इन्होंने जगाया। और बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर सीधी सी बात है ना, काम लोग ये जो गेम का हिस्सा में काम के लिए हैं। मैंने आप लोगों को जो बताना था वो मैंने दिया बता, सीधी और साफ से। अपने आप जो है ना कन्नों में कान शान खोल के मेरी ये बात सुन ले कि जो बंदा इधर सही काम नहीं करेगा मैं उसका बिस्तर गोल। सीधी और साफ सी बात है। इस तरह तो देसी कुड़ियों का मतलब ये नहीं है कि पागलों की तरह आप क्यों मशीन बना दिया हमें। आप लोग भी तो, आप लोग अपना घर है, आप लोग भी तो कभी कभार आराम करते हैं। आप लोग नाश्ते नहीं करते, मुझे बताएं। हम सुबह से उठे हुए 6 बजे से, आप यकीन करें 5 बजे से, और हम लोगों ने सिर्फ मुंह धोया है, कपड़े पहने और यहाँ आ गए हैं। और देख लें, हम बार बार आप लोगों से पूछा है कि क्या करना है, सफाई की है, पट्टे काटे हैं और वो चारा काटा है और थापियाँ लगाई हैं, हर चीज़ की है, बट नॉट फेयर यार। इस तरह से क्या आप लोग इधर बेहोश हो गए हैं काम शाम करते हुए? अभी कैसी तबीयत है? हाँ, वो हो जाता है। आप लोग चूँकि वैसे तो शहर की लड़कियां हैं और इधर आके पिंड में उस तरह के काम शाम में मशहूर हैं,
उसके साथ हो जाता है, लेकिन तू पानी शानी पिलाओ यार कुड़ी को जरा। अम्मा कह रही हैं कि मैं बहुत अच्छी काट रही हूँ, मतलब बल मनु आगे। नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। नहीं कि हमने अपना गांव में 100% दिया, हमें इस चीज़ की खुशी है। टाइटल जीते या ना जीते वो तो एक लक की बात है, किस्मत की बात है कि क्या होता है कि पता नहीं लोग गलत गलत खबरें दे रहे हैं उन्हें, अब वो गलत खबरें हमारे लिए मे भी हमें डेंजर जोन में डाल दें। तो समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, सब ऊपर से गुजर रहा है। साफ कर दिया सारा का सारा। चले अम्मा कह रही है बस करो, आज के लिए काफी है। हमें 1.5 घंटा हो मुझे गया। छोटी मोटी चोट भी लग गई है, कोई बात नहीं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझसे नहीं हो रहा है काम। अब मैं ये तो नहीं कर सकती ना कि मुझसे नहीं हो रहा, मैं ज़बरदस्ती करती रहा हूँ। मैंने कोशिश की है करने की, लेकिन मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे बैठना है सुकून से कहीं, वरना मैं गिर जाऊँगी कहीं। ऐसे डाल लेते हाँ इससे ठीक डल रहा है, ठीक है। चलो ये उतार के चलते हैं, ठीक है ना, ताकि हमको कोई ये उतार लेते हैं खाना। थोड़ा सा कर लो ना यार प्लीज, ये देखो एक साथ ही काम है। ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ ਆ ਕੌਣ, ਸਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਪੱਬ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕੌਣ। हाथ मुंह धोने यार, थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं थकी नहीं, कमर नहीं। मुझे चला नहीं जा रहा, मेरे पाँव में छाले हो गए, मेरे पाँव में छाले हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नाश्ता वाश्ता बना लिया? सुना है कोई बेहोश भी हुआ है आज, क्या हुआ सारा? बीपी लो हो गया था शायद, कल रात से ही मेरी तबीयत ख़राब थी, स्टमक भी अपसेट था, चक्कर बड़े आ रहे थे, वॉमिटिंग हो रही थी। यहीं पे भी मैंने काम किया था, लेकिन वो खुद ब खुद ही जब एकदम से अंधेरा छा गया, जब गिर गई तब जाके काम छोड़ा, लेकिन रेस्ट करने के बाद फिर काम किया मैंने। किरण, कैसा रहा अब तक का दिन? अच्छा रहा है। हमारी अम्मा काफ़ी हमारा ख्याल भी रख रही थी, लेकिन काम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था।
वो हमने सही किया, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा मतलब हमें पसीना आ रहा है तो हमारा पसीना पोंछ रही है। अमल, क्या हुआ आज? आज बहुत अच्छा दिन था। आज यानी हर दिन के बाद ऐसा लग रहा है हम गांव के साथ मिलजुल ज़्यादा जा रहे हैं। अम्मी हमें जो पहले शुरू में काम ज़्यादा थकान लग रही थी झाड़ू में या कचरे उठाने में, अब इतना नहीं लग रहा। जो छोटी छोटी बात हमें पता भी नहीं थी अम्मी ने हमें बता दी रही। और इवन जब गंदम काटने गए थे तो अम्मी ने पहले शुरू से हमें समझाया था कैसे काटना चाहिए और कैसे रस्सी से इसमें बांधना चाहिए, तो हमने सब किया। हमें अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। आज हम लोग तीनों ग्रुप्स को एक साथ खड़ा करके नहीं बता रहे कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि हर एक के घर वालों के कहने पर और सरपंच साहब ने जो भी आपको देखा, जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस है, उसके मुताबिक हम फैसला कर रहे हैं। आप 9 लड़कियां रह गई हैं, बाकी 9 में से आज 3-3 के ग्रुप ने अलग अलग घरों में काम किया। उनके घर वालों के कहने पर और सरपंच साहब के ऑब्जर्वेशंस पे मैं अपना फैसला सुनाऊंगा आपको। आप में से कोई एक लड़की डेंजर जोन में जाएगी। आप में से जो लड़की डेंजर जोन में जाएगी, जिसको बाद में जाकर तमाम लड़कियों को ये समझाना है कि उसको वोट आउट ना किया जाए, उसका नाम सारा उमैर आप है। आप डेंजर जोन में जाएंगी। ये बेहोश होने की वजह से नहीं है, और बहुत सारी बातें देखी गई हैं आपकी, उसकी वजह से आपके ग्रुप से गांव वालों को, सरपंच साहब को ये फील होता है कि आपको डेंजर जोन में होना चाहिए। आप तमाम लड़कियों को जाकर बताएंगी कि आपको वोट आउट क्यों ना करें। अगर आप जानबूझ के बैठी रहेंगी ये सोच कर के नहीं यार मैं तो सेफ़ हूँ या मैं क्यों किसी के पास जाऊँ गरूर में, तो बाद में बहुत मसला हो सकता है। अभी आप सिर्फ डेंजर जोन में शो से निकली नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए इस गेम में कुछ भी करना पड़े तो आप करें। सरपंच साहब चलें। इवन इसका बीबी भी चेक किया। दूसरी लड़की भी कोई हुई होगी मेरे ख्याल से, है ना? जाहिर बात है इसको अकेली तो नहीं उन्होंने रखा होगा। हर टीम से एक एक है, तो मतलब 3 लड़कियां डेंजर जोन में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है। मुझे नहीं पता कि गांव वालों को मज़ीद क्या चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूं, चाहे तो आप पूरी फुटेज देख लें या कुछ भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि पता नहीं शायद मेरी तरफ से, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई तो मेरी तरफ से कमी रह गई होगी जिसकी वजह से मेरा नाम दिया। मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ। आयशा, इरम, अस्मा के ग्रुप ने कितना अच्छा परफॉर्म किया ये हम इनके घर वालों से भी पूछेंगे, लेकिन सरपंच साहब का यहाँ होना ज़रूरी है। तो सरपंच साहब को मैं यहाँ बुलाऊंगा और उनके साथ अंदर जाके बात करेंगे कि इनके वालदा यानी जो इस घर की जो अम्मा है उनका क्या कहना है इनके काम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आयशा, इरम और अस्मा, आपकी सारी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। सरपंच साहब ने भी हमें बता दिया है कि आपने कैसी परफॉर्मेंस दी है। कैसा रहा दिन? बहुत मज़ा आया। हमारी गांव वालों के साथ काफ़ी दोस्ती हो गई और बस काम जल्दी से ख़त्म हो गया तो हम थोड़ा अल्लाह गुल्ला करते रहते क्योंकि हम तीनों ही इसी टेम्परामेंट के हैं। तो अब मुझे बताना है कि क्या आप लोग डेंजर जोन से बच सके हैं या नहीं। क्योंकि आज हम सबको साथ खड़ा करके डिसीजन नहीं दे रहे, सबके घरों में जाके बता रहे हैं। आप लोग गांव के फैसले के मुताबिक पहले नंबर पर हैं। आपने सबसे अच्छा काम किया है और आप लोग ये टास्क जीत गए हैं।
क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल मैं आया था इनको देखने के लिए और मैंने देखा कि कुड़ियों ने काम शाम ख़त्म कर लिया है और बड़ी मेहनत की है। गांव वालों ने मुझे बताया और घर वालों ने बताया कि कुड़ियां बहुत मेहनती हैं और बड़ा दिल लगा के काम कर रही हैं। तो अपनी इस खुशी को आयशा, इरम और अस्मा एंजॉय करो। सरपंच साहब शायद इनकी वजह से इनको हमें कोई बुराई नहीं लगी। और दूसरा ये कि हम लोगों में माशाल्लाह से इत्तेफाक इतना है कि हम लोग एक दूसरे के साथ ये नहीं करते कि उसने वो नहीं करने दिया और मैंने ये किया और वो किया। हम लोगों में लड़ाई और जो मुझे अपनी टीम में सबसे अच्छी बात लगती है कि आयशा मैं हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच होती है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा अम्मा जी ये बताएं कि हमने सुना है कि ये जो तीनों लड़कियां ये भी बात कर रही थी कि हमें वो काम करने को दें जिससे बू ना आए। अकदस, अनीका और सारा सुबह से घर का काम कर रहे हैं। क्या क्या मसले आए? अकदस से शुरू करेंगे। हाँ, मसले ऐसे तो कोई नहीं आए। वो लोग जो कह रहे थे करने को हम वो सब कर रहे थे। फिर जब हम नाश्ता करने लगे तो सरपंच जी आए। उन्हें किसी ने उन्हें गलत खबर दी कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम उसी वक्त पूरे घर का काम करके बैठे थे सिर्फ और सिर्फ नाश्ता करने के लिए। हमसे एक गलती हुई कि हमने उनसे नाश्ते का नहीं पूछा और फिर जब हम उन्हें पानी पिलाने लगे तो वो चले गए वो घर से। ये गलती तो आपने खुद ही मान ली ना। जी अनीका क्या गलती हुई? मेन आज जो सबसे ज़्यादा मुझे खुद भी गिल्टी फील हुआ कि हमने जैसे अकदस ने बताया कि पानी और जी सारा आपके ग्रुप में से किसी ने ये बोला था कि हमें वो वाले काम ना दें जिसमें से बू आती है। बू आती है? पता नहीं, मैंने सुना नहीं है। हो सकता है किसी ने बोला हो क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो डल हूँ मैं। वैसे मैंने कोशिश की और इन्होंने भी कोशिश की, हम सब ने मिलकर काम किया। गांव में जिस घर में आप लोग रहते हैं उनकी बात, उसके अलावा जो यहाँ पर मर्द हजरात हैं, अगर वो आपके काम की वजह से लेट हो रहे हैं अपने काम पे जाने के लिए, जैसे टाइम पे नाश्ता ना मिलना या कोई और वजह, तो वो तमाम चीज़ें काउंट हो रही हैं। सुबह से आप तीनों ग्रुप्स अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं और घर वालों की बातों की बेसिस पे और सरपंच साहब ने अचानक हर घर में जाकर जो भी चीज़ देखी है उसको देखने के बाद हमें फैसला सुनाना है कि आप में से वो कौन सी टीम है जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, और कौन सी वो लड़कियां हैं जो डेंजर जोन में जाएंगी। क्यों सरपंच साहब? बिल्कुल, मैं तो इस बात पर भी कहूँगा कि भी फैसला दे दिया जाए, सुना दिया जाए कि कौन डेंजर जोन में चलेगी। ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें लगती है। हम सब भी इंसान हैं, हो सकता है हमसे कोई गलती भी हो जाए, इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई गलत फैसला हो रहा है तो उस पर तमीज़ के साथ आप अपनी बात कर सकते हैं यहीं खड़े खड़े। आप में से जो लड़की डेंजर जोन में जाएगी, जिसका फैसला सरपंच साहब और गांव वालों ने किया है, उनके मुताबिक अकदस आप डेंजर जोन में जाएंगे। अकदस आप डेंजर जोन में, यानी आपने बाकी तमाम लड़कियों को कन्विंस करना है कि आपके खिलाफ वोट ना करें वो, क्योंकि अगर आज एलिमिनेशन में आपके खिलाफ वोट हो गया तो आप शो से बाहर हो जाएंगे। फैसला सुना दिया हमने। सरपंच साहब आगे चलें। मैंने तो ये बात नहीं, और मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने भी ये स्मेल वाली बात किसने की, किसी ने भी नहीं की, मैंने भी नहीं की। हम लोग सब तो नहीं हैं, सारे काम किए। खैर उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने उसका नाम लिया। चलो इट्स ओके विद मी। क्या हो गया? मेहनत तो तीनों ही कर रहे थे, बीच में मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया है,
लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई कि उनको ऐसी क्या बात बुरी लगी जिन्होंने अकदस का बोला है। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए था। मैं जाऊँगी डेंजर जोन में आज। तो सरपंच साहब, आपको ये लगता है कि सारा उमैर चली जाएंगी? अब मुझे लगता है, मगर हो सकता है कि वो जो है ना, ये जो सियासत है ना, पहले तो मुझे नहीं समझ आती थी कि ये जो आप लोगों का वोट आउट है, ये वोट आउट, हाँ। तो अब मुझे ये गल जो है समझ आनी शुरू हो गई है कि ये जो सियासत है इधर भी चलती है, और इसी सियासत को वो करके तो मेरे ख्याल से हो सकता है वो अकदस कुड़ी जो है उसको भी निकाल दे। नहीं, निकालेंगे तो किसी एक ही को ना। आपको ये लगता है कि जो लड़की इनको ताकतवर लगती है उसे निकालते हैं, या जो लड़की इन्हें लग रही होती है वीक है उसे निकालते हैं? लाजमी बात है वकार बाबू के जो ताकतवर है उसी को निकालेंगे, ताकि हमारी टीम जो है उसमें मैं यानी कि हो जाऊँ। तो जो ताकतवर है उसको निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये दोनों हल्की हैं। दोनों ही हल्की आपको लगती हैं। आपको क्या लगता है, सारा उमैर या अकदस, कौन है जो गाँव छोड़ के चली जाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। वकार, सरपंच साहब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। दो लड़कियां जो लास्ट एपिसोड में डेंजर जोन में आई थीं, वो है सारा उमैर और अकदस। मेरी अम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मुझे उस दिन घर से फ़ोन आया था। मैं अपने घर से नाराज़ थी और मुझे काफ़ी दफ़ा अपने घर से फ़ोन आया कि अम्मी हॉस्पिटल में है। तो मैंने उस बात को इग्नोर किया। जब लास्ट टाइम फ़ोन आया, आ गए हैं हम, ये पुल जाओ वे गम, चम चमा चम चम, चम चमा चम चम, में 10 वकार है एक, पहले किसदा कटदा केक, कौन है जेन्युइन कौन है फेक, पॉलिटिक्स दे चढ़दी भेद, मजे है मुक्के वाटा बेब, सोचा के लंग जानी बेग, साइज 0 दा चढ़िया चस्का, पिंड पूरा तेनू मारे मस्का, हाय नी रब्बा तेरा शक्का, मटके नू जदों देंदी झटका, फुल ऑन वलैती तड़का, हो जांदा वे साडा पचका, नवी तू सिक्के वैरायटी करे साडे नाल एंकी फैंकी, बिना बटन साडी कड़के घंटी, छेड़िया ते पड़नी पैंटी, देसी देसी